गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 9th कंप्यूटर साइंस। आज आप लोगों का पहला दिन है कंप्यूटर सब्जेक्ट का। मैं आपको यहाँ कंप्यूटर के बारे में विस्तृत जानकारी दूंगा, क्योंकि आप लोगों का फर्स्ट टाइम है कंप्यूटर सब्जेक्ट के लिए। तो प्यारे बच्चों, कंप्यूटर होता क्या है, इतनी इसकी क्यों उपयोगिता है, इसके बारे में हम यहाँ बताते हैं। कंप्यूटर, देखिए, कंप्यूटर एक मशीन है, एक यंत्र है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो निर्देशों को लेता है और हमको जैसा हम चाहते हैं वैसा हमको वो परिणाम देता है। कंप्यूटर की उपयोगिता इतनी ज़्यादा है क्योंकि ये बहुत बड़े क्षेत्र में काम करता है, बहुत ज़्यादा काम करता है। और आपने देखा होगा कि सरकारी, गैर सरकारी, प्राइवेट, हर क्षेत्र में इसका वर्सेटाइल है। ये बहुत क्षेत्र इसका फैला हुआ है जहाँ लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि भी आप ऑनलाइन के माध्यम से अपनी क्लास अटेंड कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, या आपके जीवन के लिए, पढ़ाई के लिए कितनी उपयोगिता है आप इसके बारे में समझ रहे हैं। कंप्यूटर एक मशीन है, एक यंत्र है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। अब हम चलते हैं पुराने समय में। कंप्यूटर पुराने समय में सिर्फ और सिर्फ गणना का कार्य करता था, जैसे कि कैलकुलेशन, जोड़ घटाना, गुणा भाग, इस प्रकार के कार्य करता था। बाद में इसमें धीरे धीरे समय परिवर्तित होता गया और इसका धीरे धीरे इसमें परिवर्तन होता गया, अपडेशन होता गया, और इंटरनेट तक यह कंप्यूटर एक इतना बड़ा जगह ले लिया पूरे विश्व में कि सब एक न एक, किसी न किसी माध्यम के जरिए एक दूसरे से जुड़ गए हैं। जैसे कि मोबाइल फ़ोन एक छोटा कंप्यूटर है। अगर आपके पास बड़ा कंप्यूटर नहीं है, डेस्कटॉप नहीं है, लैपटॉप नहीं है, मोबाइल फ़ोन है, तो आप उससे भी बहुत सारे काम कर सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा उपयोग होता है यहाँ पे हमारे कंप्यूटर साइंस में, आज के आधुनिक युग में, इंफॉर्मेशन का। आपने देखा होगा सब न किसी इंफॉर्मेशन के लिए भाग रहे हैं। जानकारी प्राप्त करने के लिए सब न किसी चीज़, डिवाइस का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ सबसे ज़्यादा उपयोगी है हमारा कंप्यूटर साइंस के लिए। कंप्यूटर साइंस में इंफॉर्मेशन ग्रहण करना, इंफॉर्मेशन प्रदान करना, या इंफॉर्मेशन प्रदान करने के साथ साथ हमको मिलना भी चाहिए। इसके लिए हम कंप्यूटर का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में कंप्यूटर सबसे ज़्यादा उपयोग किया जा रहा है। अब जैसे सूचना आपके साइंस सब्जेक्ट से क्यों ना हो, जैसे साइंटिस्ट लोग इस्तेमाल करते हैं, वो कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं, उनको उससे संबंधित विषय के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। मौसम विभाग वाले अपनी जानकारी प्राप्त करते हैं। कोई छोटा व्यापारी है, उसको अपना टेली बनाना है, इस्तेमाल करना है, वो अपना कंप्यूटर इस्तेमाल करता है। मेडिकल वाले, दवाई वाले, अस्पताल वाले उस प्रकार के कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं। विद्यालय में अलग प्रकार से कंप्यूटर, जो डेस्कटॉप है उसमें जो काम होता है वो अलग प्रकार से इस्तेमाल करते हैं। तो कहीं ना कहीं हर क्षेत्र में कंप्यूटर जुड़ा हुआ है। जैसे कि आप भी पढ़ के जब निकलेंगे तो आपके सामने भी कंप्यूटर रखा जाएगा या रखा रहेगा, उसको आपको ऑपरेट करना होगा, चलाना होगा। तो हम आज यहाँ बेसिक से शुरुआत करते हैं। एकदम शुरुआत जहाँ से कंप्यूटर स्टार्ट होता है, इसके शब्द से, वहाँ से हम शुरुआत करते हैं। तो बच्चों, कंप्यूटर को हम हिंदी में संगणक भी कहते हैं। संगणक, देखिए, संगणक जब कंप्यूटर शुरू में बना था तो सिर्फ और सिर्फ गणक था। एक्चुअल में सिर्फ गणना करने का काम किया जा रहा था। लेकिन बाद में चार्ल्स बेबेज, मैं आगे आपको इसके बारे में इतिहास विस्तृत पढ़ाऊंगा, बाद में जब चार्ल्स बेबेज तक जब आया, चार्ल्स बेबेज ने बना लिया। इतना बता देता हूँ आपको कि कंप्यूटर का आविष्कार हमारे चार्ल्स बेबेज ने किया था। ठीक है, 1833 में कंप्यूटर का आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने किया था। तो उस समय तक गणना का कार्य होता था। बाद में इसमें धीरे धीरे अपडेशन हुए, धीरे धीरे भाषाएं आई, इसमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर बनने लग गए। तो बाद में धीरे धीरे उसमें और भी बहुत सारे वर्क होने लग गए, बहुत सारे काम होने लग गए। तब से ये हमारा पूरा कंप्यूटर बन गया। तो कंप्यूटर मतलब संगणक हो गया, मतलब बहुत सारे काम करने वाला, गणक ही नहीं और भी बहुत सारे काम करने वाला, कार्य करने वाला संगणक बन गया। ठीक है, अब नेक्स्ट शब्द देखते हैं, कंप्यूट। कंप्यूट एक लैटिन भाषा है। कंप्यूट शब्द एक लैटिन भाषा है जिसका मतलब होता है गणना।
एक कंप्यूटर शब्द हम आगे या परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, कंप्यूटर कौन सी भाषा है, कंप्यूटर शब्द का कौन सी भाषा बनाई गई है, तो आप इसको लैटिन भाषा कहेंगे। लैटिन भाषा यूरोप के देशों में बोलने वाली एक भाषा है। लैटिन भाषा कंप्यूट शब्द से लिया गया है, जिसका काम होता है गणनक। और ER इसमें आप जोड़ रहे हैं, तो ER लगाने पर ये हो जा रहा है करने वाला। जैसे कि ऑपरेट यानी होता है कि उसको संचालन यानी उसका चलाने वाला, ऑपरेट यानी चला रहा है, जो चलने की जो क्रिया होती है वो ऑपरेट होता है, लेकिन जो चलाने वाला व्यक्ति होता है उसको ऑपरेटर कहते हैं। उसी प्रकार कंप्यूटर यानी गणना, कंप्यूट यानी गणना और ER लगा देते हैं तो गणना करने वाला यंत्र यानी मशीन। ठीक है, तो बच्चों कंप्यूटर का अर्थ होता है हिंदी में संगणक कहते हैं, और कंप्यूटर यानी गणना करने वाला। तो बच्चों आगे हम देखते हैं, इसी प्रकार कंप्यूटर गणना करने वाला यानी एक आंकड़ा होता है, डाटा होता है, जो इंफॉर्मेशन के जरिए हम एक दूसरे को प्रदान करते हैं। अब डाटा किस प्रकार का होता है, देखिए डाटा शब्द मैं आपको यहाँ थोड़ा बता देता हूँ। जैसे हम लोग, बहुत सारे लोग डाटा इस्तेमाल करते हैं, डाटा क्या होता है। देखिए डाटा का अगर हम हिंदी अनुवाद देखेंगे तो डाटा मतलब होता है एक आंकड़ा, एक परफेक्ट आंकड़ा होता है। तो डाटा अगर हम कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हैं तो कंप्यूटर में संगणक हुआ, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप सिर्फ कैलकुलेशन वाले को ही हम डाटा कहेंगे, ये नहीं, कैलकुलेशन ही नहीं। आप यहाँ पे डाटा का मतलब होता है जैसे कि कोई वीडियो, ऑडियो और कोई भी प्रकार की गणना करने वाले कोई अंक, इस प्रकार की जितनी भी प्रकार की जो हम एक सूचना बनाते हैं, जितनी भी प्रकार का इंफॉर्मेशन तैयार करते हैं, चाहे वो वीडियो के माध्यम से हो, चाहे वो टेक्स्ट के माध्यम से हो, चाहे किसी प्रकार के कैलकुलेशन या कोई अंकों के माध्यम से हो, उन सब को हम डाटा कहते हैं। क्योंकि इंफॉर्मेशन, सूचना जो होता है वो इन सब के माध्यम से एक दूसरे को प्रोवाइड किया जाता है। जैसे कि आपको कोई व्यक्ति कहा कि भाई आप हमको, जैसे कि मैं आप पढ़ा रहा हूँ, आपके पास वीडियो पहुँचा, तो ये आपके लिए डाटा हुआ। जैसे कि मैं आपको पढ़ाया और आपके जरिए मेरा पढ़ाया हुआ वीडियो आपके मोबाइल डिवाइस में पहुंच गया, तो ये आपके लिए डाटा हुआ। ये कंप्यूटर भाषा में इसको कहा जाता है डाटा, क्योंकि ये आपके लिए इंफॉर्मेशन हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे माध्यम क्या है हमारा, वो डिवाइस यानी वो कंप्यूटर या आपका जो मोबाइल है वो। तो यहाँ पे डाटा हमारा किसी भी प्रकार का हो सकता है, चाहे वो वीडियो के माध्यम से हो, चाहे टेक्स्ट के माध्यम से हो, चाहे अंकों के माध्यम से हो। इसके हम कंप्यूटर के माध्यम से एक दूसरे को प्रोवाइड कराते हैं, इंफॉर्मेशन एक दूसरे को भेजते हैं। तो बच्चों आगे हम देखते हैं, इसकी परिभाषा बनाएंगे। परिभाषा बनाने से पहले हम सभी कंप्यूटर के एक एक लेटर को डिफाइन करेंगे, इसके बारे में जानकारी लेंगे। देखिए आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे कंप्यूटर की फुल फॉर्म, तो आपको बहुत सारे उसमें पता आ जाएंगे। आपको सी का मतलब, ओ का मतलब, बहुत सारे आ जाएंगे आपके पास। आपके पुस्तक में जो आप खरीदेंगे पुस्तक, उसमें और जो यहाँ पे मैंने लिखा है उसमें यही परिभाषा का अर्थ निकाला गया है, जो शब्द है उसका अर्थ यही निकाला गया है, और इसके हिसाब से हम इसका परिभाषा बनाएंगे। ठीक है बच्चों, तो आगे देखते हैं। जैसे कि सी का मतलब होता है कंप्लीट। कंप्यूटर में पहला शब्द है, पहला लेटर है सी का मतलब होता है कंप्लीट मतलब संपूर्ण। सेकेंड लेटर है ओ का मतलब होता है ओबीडेंट यानी आज्ञाकारी। उसके बाद है एम फॉर होता है मशीन यानी यंत्र। ठीक है, फोर्थ नंबर है आपका पी का मतलब होता है प्रोवाइड यानी प्रस्तुत करना, प्रस्तुत करना, प्रोवाइड। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है यूजर, यू फॉर यूजर का मतलब होता है, देखिए यूजर का मतलब ये होता है प्रयोगकर्ता, प्रयोगकर्ता अर्थात जो कंप्यूटर को चला रहा होता है। देखिए जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज करता है व्यक्ति, वो उसको हम यूजर कहते हैं। जैसे मोबाइल यूज कर रहे हैं आप तो आप यूजर हुए, कंप्यूटर यूज कर रहे हैं तो आप यूजर हुए, प्रयोगकर्ता। मोबाइल अगर आप कोई भी डिवाइस इस्तेमाल करते हैं, प्रयोगकर्ता, उस कंप्यूटर को यूज करने वाला व्यक्ति यूजर कहलाता है। टाइप, टी फॉर टाइप और आर फॉर होता है राइट। टाइप यानी प्रकार हो गया आपका, और राइट मतलब होता है शुद्ध यानी सही। ठीक है, तो बच्चों ये हमारे कंप्यूटर
जो लेटर है इसका फुल फॉर्म इस प्रकार से हमने देखा, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। सी का मतलब होता है संपूर्ण यानी कंप्लीट, कंप्लीट मतलब संपूर्ण। ओ का मतलब होता है आज्ञाकारी। एम का मतलब होता है यंत्र यानी मशीन। पी प्रोवाइड यानी प्रस्तुत करना। यू फॉर यूजर यानी प्रयोगकर्ता। टी फॉर टाइप यानी प्रकार। राइट यानी शुद्ध सही। अब इसका हम परिभाषा बनाएं बच्चों, तो देखिए एकदम सही परिभाषा आपको हम बताते हैं जो आपके कंप्यूटर सब्जेक्ट से बनेगा। परिभाषा बहुत ध्यान से देखिएगा। कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है कंप्यूटर, बच्चे इसमें आप कंप्यूटर सब्जेक्ट में आप हिंदी और अंग्रेजी दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे शब्द इसमें ऐसे हैं जो अंग्रेजी में ही लिखेंगे तो आपको आसानी पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारे कंप्यूटर सब्जेक्ट में हिंदी अंग्रेजी दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं आप। कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो यूजर द्वारा दिए गए कमांड या निर्देश, इसको आप निर्देश भी लिख सकते हैं, दिए गए कमांड या निर्देश। कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो यूज़र द्वारा दिए गए कमांड या निर्देश को प्रोसेस कर हमको वांछित परिणाम देता है। कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो यूजर द्वारा दिए गए कमांड यानी निर्देश को प्रोसेस कर हमको वांछित परिणाम देता है। तो इसकी परिभाषा इस प्रकार से हम लिखेंगे। अब इस परिभाषा को डिफाइन करते हैं स्टेप बाय स्टेप। देखिए, कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हमने बताया था एम फॉर मशीन यानी यंत्र, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो यूज़र यानी प्रयोगकर्ता द्वारा कमांड। देखिए, जब प्रयोगकर्ता कंप्यूटर जब इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति जो होगा, जो यूज़र होगा, उसमें वो क्या करेगा, कुछ निर्देश देगा उसको। जैसे कि आपको किसी कंप्यूटर पे किसी वर्क को काम करना है तो आप इनपुट डिवाइस के द्वारा, इनपुट डिवाइस यानी कीबोर्ड, माउस, इसके द्वारा आप उसमें कुछ टाइप करेंगे, कुछ उस पर इवेंट करेंगे, मतलब उसको चलाएंगे तो वो क्या होगा, एक प्रतिक्रिया देगा आपके किस टीवी स्क्रीन जैसा दिखने वाला मॉनिटर पर, यानी उसको क्या करता है, वो उस पर प्रोसेस करता है। तो जो प्रतिक्रिया होती है यानी यूज़र द्वारा दिए गए कमांड, जैसे आप कंप्यूटर में अपने इनपुट डिवाइस के माध्यम से ए प्रेस करते हैं तो क्या होता है, वो ए आपके सीपीयू से होते हुए और सीपीयू से होते हुए डायरेक्ट आपके मॉनिटर पे दिखता है। ठीक है, सीपीयू से होते हुए आपके मॉनिटर पे दिख जाता है ए। तो इस सीपीयू में जो प्रतिक्रिया होती है उसको प्रोसेस करता है, यानी आपके जो निर्देश देते हैं उसको वो प्रोसेस करता है, और जो आप चाहते हैं, जैसे आपने ए दबाया है तो आपको यहाँ पे ए ही दिखता है, तो उस बीच में जो क्रिया होती है उसको प्रोसेस करता है। आगे हम उसके डिटेल से पढ़ेंगे हम कि प्रोसेस किस किस माध्यम में होता है। तो परिभाषा को यहाँ पे हम जान रहे हैं कि कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो यूज़र द्वारा दिए गए कमांड अर्थात निर्देश को प्रोसेस कर हमको वांछित परिणाम देता है। जैसा हम चाहते हैं वैसा हमको वो आउटपुट देता है। किसके माध्यम से, इनपुट हम जो देंगे, इनपुट डिवाइस के बारे में आगे हम बताएंगे। इनपुट डिवाइस जैसे कि आपका कीबोर्ड, आपने जो बटन इस्तेमाल कर देखते हैं 105, 106, 110 बहुत सारे बाजार में मिलते हैं आपको, उसमें अगर आप कोई भी बटन प्रेस करते हैं तो वो जो बटन आप प्रेस करते हैं वैसा ही आपको दिखाई देता है। तो हमने अपने हर एक लेटर के
उसमें आपने देखा था लास्ट में आर आता है यानी शुद्ध, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप ए प्रेस कर रहे हैं तो आपको ए ही दिखाई देगा। ऐसा नहीं कि आपने ए प्रेस किया है तो आपको बी दिखाई दे। कंप्यूटर गलती नहीं करता है, अगर प्रयोगकर्ता जब तक गलती ना करे तब तक कंप्यूटर गलती नहीं करता है। इसमें यूज़र से गलती हो सकती है लेकिन कंप्यूटर से गलती नहीं हो सकती, इसलिए शुद्ध। और दूसरी चीज आज्ञाकारी, आपने ओबीडेंट लिखा था, आज्ञाकारी यानी आप जो निर्देश डाल रहे हैं वही निर्देश आपको दिखाएगा, वही आपको आउटपुट दिखाई देगा। मशीन क्योंकि वो प्रोसेस कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है इसलिए वो प्रोसेस कर रहा है, उस पर प्रतिक्रिया कर रहा है, तो वो मशीन है, यंत्र है, ऑटोमेटिक तरीके से दिखा रहा है आपको। ठीक है, तो इस प्रकार से हम एक एक लेटर का उसका एक परिभाषा बनाया है, और ये परिभाषा आपको पूरे कंप्यूटर सब्जेक्ट जब आप पढ़ेंगे वो पूरा कंप्यूटर डिवाइस के मतलब आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप इस परिभाषा को, जहां आपको समझ में नहीं आई, आप इस परिभाषा को एक बार याद कर लीजिए, पढ़ लीजिएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कंप्यूटर क्या होता है। तो कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो यूजर द्वारा दिए गए कमांड या निर्देश को प्रोसेस कर हमको वांछित परिणाम देता है, कंप्यूटर कहलाता है। तो आज के लिए आपको बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसके बारे में, कंप्यूटर के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताएंगे, इसकी विशेषता के बारे में बताएंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।